आलू पराठा खाते हैं और वजन कम हो जाता है। कि लोग ऐसे वाहियात वीडियो सिर्फ वायरल होने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं कि ज़्यादा कैलोरी खाओ, फैट आपका पिघल के निकलने ही वाला है और इसको समय नहीं लगता है। कैलोरीज के कंसेप्ट को जो बोलता है कि नजर ही नहीं आ रहा, भाई हम कैलोरीज नहीं पढ़ाते, ठीक है, बट हम मानते हैं कि हाँ कैलोरीज हैं। पेट भर के पराठे खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे, छोले चावल खाएंगे, केला खाएंगे, मैंगो खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। अगले दिन फिर उठेंगे, स्टमक क्लीन करेंगे, वजन लेंगे। कितना का हमारा रिकॉर्ड है एक ही दिन का 2 किलो 900 ग्राम का। कि हाँ भाई ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, वेट कम हो जाएगा। अरे आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन जरूरी है या फिर गोलगप्पे जरूरी है? आप खुद अपना दिमाग लगा लो। सफेद ब्रेड से ही जीवन में कल्याण है। तो लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि कौन 12-12 हजार रुपए ले रहा है और अपनी ग्रीन टी चिपका रहा है, अपने प्रोडक्ट से लोगों को लूट रहा है। वेट खाना न खाने की वजह से बढ़ता है। मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, ठीक है, मेरे साथ बिठा दो, ठीक है। मैं अपने इंडियन वेट लॉस डाइट के गोवा के हॉस्टल में इनवाइट करती हूँ आलू पराठे को, ठीक है, आ जाए, ठीक है, आ जाए, मेरे साथ बैठ जाए। जी मैं तो सच में भारत को पतला करने के लिए निकली हूँ, भारत की मैं बच्ची हूँ, बेटी हूँ भारत की। मैं तो एक पैसा नहीं मांग रही ना, वो तो मांग रहे हैं ना 12,000 रुपये। कोई इंसान अगर ये कहे कि आलू पराठा खाइए और वजन घटाइए, तो मैं क्यों ना उसको पागल कहूँ। बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन अगर खाया और वजन कम हो गया तो क्या कहेंगे? अच्छा, हाँ, तो एग्जैक्टली दिस इज माइंड ब्लोइंग। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। गेम चेंजर, लाइफ चेंजर, हाँ। ये जितने भी तमगे हैं ये दे सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम में एक नहीं 14,000 जो डायरेक्ट हैं, हमारे डायरेक्ट पार्टिसिपेंट जो हमारे पास आते हैं। प्रोग्राम एक दिन शुरू होता है, आलू पराठा खाते हैं और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है। यहाँ तो हज़ारों के वजन कम हो रहे हैं, जिसको जब चाहिए एविडेंस आके देख ले, जब चाहिए जिसको हम खिला के दिखाते हैं। अगर किसी को एविडेंस करना है बुलाओ 100 लोगों को। अब जब हम किसी से कहते हैं कि बुलाओ, कहता नहीं मैं अपने लोगों को तो तुम्हारे आलू पराठा के दांव पे नहीं लगा सकता हूँ, तो हम क्या कहें? तो हमारे पास आके देख लो। हाँ, क्या कॉन्सेप्ट क्या है? आलू पराठा खाते हैं और वजन कम हो जाता है। कैसे? कंसेप्ट, ओके, नाउ ये एक बड़ी चीज़ है। कंसेप्ट का मतलब है जो शब्दों में लिखा हुआ है। हम तो ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। ये होता कैसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया को कह रहे हैं कि आलू पराठा खाओ वजन घटाओ। हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में रिजल्ट है। इसको शब्दों में कैसे बांधना है ये हमारे पास में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए पहले प्रोसेस पे बात करते हैं, रिजल्ट पे फिर बात करेंगे। प्रोसेस बताइए। प्रोसेस यही है, आप खाना खाइए, पेट भर के खाइए, वजन कम होता है। हमारे प्रोग्राम में जब हमारा जो कंसेप्ट है उसमें पता है क्या है? इस कंसेप्ट में आपको कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कोई भी मील रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ओके, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना नहीं है। बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, कोई भी मिलेट्स, किसी भी तरीके का ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ बिल्कुल भी नहीं लेना है। केवल गेहूं और चावल एक व्यक्ति को खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? पेट भर के खाना चाहिए। भगवान ने हमको क्वांटिटी ऑलरेडी दे के भेजी है, जिसको भूख कहते हैं। हम खा क्यों रहे हैं? कोई भी कुत्ता क्यों खाता है? शेर क्यों खाता है? भूख मिटाने के लिए खाता है, जिंदा रहने के लिए, भूख मिटाने के लिए। जिंदा रहना एक अलग बात है, बट पहले शेर को तो नहीं पता कि उसको जिंदा रहना है। शेर को ये पता है भूख लगी है और उसने खा लिया। हाँ। कितना खाया? पेट भर के खा लिया। दिस हम तो यही कह रहे हैं, आप पेट भर के खा लीजिए और वजन घटा लीजिए। और वजन तो बाई प्रोडक्ट है। वजन तो ऑटोमेटिक होता है, सेहत ऑटोमेटिक अच्छी होती है। आपको भूख लगी है, खाना खा लीजिए। खाने से डरते, आपको भूख लगी और आप जिम चले गए। नहीं, भूख लगी हम खाना खा लेंगे, कल हम आलू पराठा खा ले, हम समोसा खा ले, हम पिज्जा खा ले, हम बर्गर खा ले, हम पास्ता खा ले। करेक्ट है, बिल्कुल। कैसे करेक्ट है? यही इसी से आप समझाइए मुझे, मैं नहीं समझ पा रहा। कैसे करेक्ट है? मुझे भूख लगे मैं पिज्जा खा लूं। हाँ बिल्कुल,
खाना ही, और फिर कहिए कि वजन नहीं बढ़ेगा। हम ये कहते हैं आपका मनपसंद खाना जो भी आपको खाना है, अगर भूख लगी और बाजरा जवारी खा लिया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। अगर भूख लगी, काजू बादाम अखरोट पिस्ता खा लिया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। भूख लगी और आपने चिया सीड, लौकी सीड, ये सीड, पंपकिन सीड खा लिए, सारे फास्टिंग वाले हम लोग को जूता मारेंगे, हमको भी, इनको भी। सर ये तो आप मतलब हर कॉन्सेप्ट एकदम उल्टा बता दे रहे हैं, ऐसा जिसके लिए आप कह रहे हैं कि नट्स मत खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स, बेसिकली ड्राई फ्रूट्स मना कर रहे हैं ना आप खाने के लिए। नट्स एंड सीड्स, हाँ नट्स एंड, तो आजकल सीड्स, आप पंपकिन सीड आ रहे हैं, वाटरमेलन सीड है, सनफ्लावर सीड है। वो कहते हैं पंपकिन सीड में मैग्नीशियम होता है। तुमको हाँ। कैसे पता? अभी किसी ने कहा, उसको पता है कि मैग्नीशियम होता है, कहीं किताब में पढ़ के आ गए होंगे ना। भाई हमें पता है नहीं होता है। प्लीज हमें समझाइए कैसे आलू पराठा, समोसा, पिज्जा, बर्गर खाएं और वजन घटाएं, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? ओके, अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, प्लीज। ठीक है, एकदम साधारण भाषा में जो मुझे समझ आ जाए। ओके, अभी मुझे वेट कम करना है या आपको वेट कम करना है, तो वेट में एग्जैक्टली पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वेट है क्या। आप मुझे बताएं वेट क्या होता है एग्जैक्टली? फैट होता है, फैट हो जाना, वसा, ओबेसिटी है ना। होना। तो वेट जो है बेसिकली 3 चीजों से बना होता है। बाकी सब ऑर्गन सबके सेम है, सबकी किडनी सेम है, सबका दिल सेम है। फंडामेंटली अगर आप इसको देखें, आपकी बोन का वजन, आपके मसल्स का वजन और आपके फैट का वजन। क्या हमें बोन कमजोर करनी है? नहीं करनी है। क्या हमें मसल्स कमजोर करनी है? नहीं करनी। ये दोनों हमें स्ट्रांग चाहिए, बिकॉज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। हमें क्या निकालना है? फैट निकालना है बॉडी से। ओके, फैट को अगर हम बिल्कुल ही सरल भाषा में कहें तो इसको वसा कहें, चर्बी कहें। और इसको अगर एक एग्जाम्पल के रूप से देखें तो बॉडी में आपके घी जमा हो गया होता है। एक्चुअली वो घी जमा हो गया होता है। हाँ, बिल्कुल, है ना। आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी कुछ समय पहले, तिरुपति में बालाजी में लड्डू जो बनते हैं प्रसाद के, वो लड्डू बने और उसमें एनिमल फैट इस्तेमाल हुआ, इस वजह से कंट्रोवर्सी हो गई। अभी वो एनिमल फैट क्या है, क्या इस्तेमाल कर लिया? वो जो मंदिर का जो सिस्टम था उसने क्या ऐसा इस्तेमाल कर लिया? घी इस्तेमाल किया होगा? नहीं, घी भी एनिमल फैट है। लेकिन घी एक प्रोसेस से आता है और लड्डू तो घी के ही बन रहे हैं। लेकिन हम घी को एनिमल फैट नहीं कहते हैं। अच्छा, है एनिमल फैट, लेकिन घी को घी कहा जाता है। क्यों? पहले आप दूध निकालते हो, अब दूध भी बॉडी के प्रोसेस से एक दूध निकला, उसको आपने मलाई बनाई, उस मलाई को आपने बिलो के मक्खन बनाया और मक्खन को गर्म करके दूध घी बना, जिससे आप लड्डू बना रहे हो, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हो। लेकिन जब जानवर को काटते हैं तो उसके अंदर फैट की लेयर्स होती हैं जिनको आप डायरेक्टली एज ए घी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा। उसको एनिमल फैट कहा जाता है। आपने सुना होगा कि कुछ सुअर में से चर्बी मिलावट होगी, चर्बी की मिलावट होगी, जिसको ये क्या कहते हैं, घुटने में लेप लगाने से ठीक हो जाते हैं। तो ये यानी हमारे शरीर में भी एक्चुअली घी होता है जो जमा हो गया, पेट पे जमा हो गया, जहां जहां जमा हो सकता है, किसी को यहाँ फैट है ना। तो ये फैट हमारा, और हमें इस फैट से मुक्ति चाहते हैं, राइट। आप मुझे अब इसको फर्दर एग्जांपल के रूप में लेके जाते हैं। एक कटोरे में घी है, ये घी आपको इस कटोरे में से निकालना है, जलाना है, उड़ाना है, तो क्या इसमें 0 कैलोरी का पानी डालेंगे तो ये घी निकल जाएगा कटोरे में से? नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? नीचे से कुछ गर्म करना पड़ेगा ताकि उसमें आग लगे। उसमें यानी गर्म करेंगे, कोयला रखें, चाहे जो मर्जी से आप गर्म करें। और जल्दी से पिघालना है तो क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा तेज आंच करनी पड़ेगी, आंच, और वो भी आंच भी सही दिशा में होनी होगी। अगर कोयले को आपने घी में डाल दिया तो घी भी खराब, कोयला भी बुझ जाएगा। पर तो इसलिए जो लोग क्या कर रहे हैं कि आपको फैट निकालना है ना, ये घी है, पिघाल देता हूं, तो आपको पट्टियां बांधते हैं, फिर वाइब्रेट करते हैं कि ये गर्म हो जाएगा। लेकिन ये कोयले को अंदर डालने वाली बात हो गई। इसलिए दूसरा रास्ता क्या है फैट निकालने का, कि आप सीधे रास्ता मतलब पेट का रास्ता। ये तो बाहर का हो गया, ये अंदर का हो गया। ओके, नाउ फिर वापस कटोरे पे चलते हैं। कटोरे में जब हम कह रहे हैं कि मैं उसको गर्म कर रहा हूं और उस गर्मी को मैं बढ़ा रहा हूं, तो जैसे लंबाई को नापने की जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो मीटर फिटों में हो सकती है। तो जो गर्मी है, जो एनर्जी है, उसको नापने की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं कैलोरी, या जूल बोलते हैं या कैलोरी बोलते हैं। तो यानी जितनी कैलोरी आप उस घी को देंगे उतना ज्यादा पिघलेगा और उतना ज्यादा उस कटोरे को छोड़ के भागेगा। 0 कैलोरी के पानी से तो जम जाएगा। यस और नो? अब हमारे भी इस तरीके से, तो जितनी कैलोरी हम देंगे, सही दिशा से देंगे, तो ये फैट पिघल पिघल के भाग जाएगा। ये इतना ही आसान है। हम इस कैलोरी नाम के शब्द पे बिलीव नहीं करते, लेकिन आपने पिन पॉइंटेड पूछा कि कैलोरी को डिफाइन करो। अगर पर ये कहते हैं आलू के पराठे में भयंकर कैलोरी होती हैं, तो हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं कि ज़्यादा कैलोरी खाओ, फैट आपका पिघल के निकलने ही वाला है। और इसको समय नहीं लगता है, 24 घंटे में निकल जाता है। हमारे एक दिन में जब प्रोग्राम हमारा शुरू होता है, इसकी जब किसी पार्टिसिपेंट की आंखें खुलती हैं, आंख खुलने से
आलू के पराठे का ही ब्रेकफास्ट करता है और कितने पराठे खाता है? जिसको जितने खाने हैं उतने खाता है। कोई 2 खा रहे हैं, कोई 4 खा रहे हैं। अब परोठा किसी का इतना भी हो सकता है, किसी का इतना भी हो सकता है। हम ये कहते ही नहीं है, क्वांटिटी होती नहीं है। क्वांटिटी कितनी होती है? पेट भर के खा लो। पेट भर के पराठे खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे, छोले चावल खाएंगे, केला खाएंगे, मैंगो खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। अगले दिन फिर उठेंगे, स्टमक क्लीन करेंगे, वज़न लेंगे। कितना का हमारा रिकॉर्ड है एक ही दिन का 2 किलो 900 ग्राम का। एक दिन में 2 किलो 900 ग्राम वजन? 200 ग्राम, 2 किलो 900 ग्राम एक दिन का है। और हमारा तो हर महीने की 1 तारीख को प्रोग्राम शुरू होता है। लोग ज्वाइन करते हैं, आलू के पराठे खा रहे होते हैं। 2 तारीख को वजन 1 किलो 600 ग्राम, 2 किलो, 1 किलो 800 ग्राम एक दिन में गिरता है। मेरा भी दिमाग घूम रहा है, पूछ लीजिए पहले। मैंने तो, आप जितना वजन बता रहे हैं कि एक दिन में कम हुआ, इतना वजन बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल जिम है ना, वहाँ के ट्रेनर कहते हैं कि महीने में आपका वजन 3 किलो 2 किलो कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि वो जितने भी ट्रेनर हैं, जिनकी भी आप बात करें, हमारे अलावा जिसकी भी बात करेंगे, वो सब डेफिसिट पे काम करते हैं। मतलब आपको खाने नहीं दे रहे और एक्सरसाइज ज़्यादा करा रहे हैं। तो और इनकी वजह से जो भी वेट कम होता है, इनसे पता क्या होता है? जब आप भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाने दिया जाता है, जब आप बाजरा जवारी खाते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, आपको वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है। इसकी साइंटिफिक एविडेंस है, जिसमें ये कह रहे हैं कि वेट लॉस की जो स्ट्रेटेजीज़ हैं वो आपकी बोन को कमज़ोर करती है, आपकी मसल को कमज़ोर करती है। आपको वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो गलत तरीके से कम होता है। आप ये जो दावे कर रहे हैं, इसके पास आपकी एविडेंस है या सिर्फ आप वायरल होने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि मैं अलग बात करूंगा तो मैं वायरल हो जाऊंगा? लोगों को ये भी है आजकल सर। अमेरिका की साइंटिफिक रिसर्च है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उस रिसर्च को आप चाहिए तो एज पॉडकास्ट पे लगाइए। बिल्कुल लगाएंगे। 2 रिसर्च जो मैं डेफिनेटली बताता हूँ। एक रिसर्च ये कह रही है कि वेट लॉस के जो तरीके हैं वो आपकी स्केलेटल मसल मास को कम करता है। दूसरी रिसर्च ये कहती है कि जब आप वेट लॉस के जो तरीके अपनाते हैं, हमारे अलावा सारे तरीके डेफिसिट वाले ही होते हैं, किसी के पास कोई तरीका और है नहीं, कैलोरी डेफिसिट। दूसरा तरीका ये कहता है कि वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता ही करता है। तो आप मशीन पे खड़े होते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, मसल कमज़ोर हो गई, आपको वजन कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फैट वहीं का वहीं रहता है, फैट कहीं नहीं जाता। आपने फिर रिसर्च की बात की, अभी आप इंडियन रिसर्च को काउंटर कर रहे थे, उस पर सवाल उठा रहे थे जी। आपने अमेरिकन रिसर्च की 2 किताबों की बात कर ली जी। क्यों? वो सही है, हम गलत मैं हैं? ये नहीं कह रहा हूँ। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उनकी भी रिसर्च तो घर हो सकता है कमरे में बैठ के की गई हो। बिल्कुल की गई होगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहाँ तक सवाल है एविडेंस का, जो इन्होंने जो सवाल पूछा था कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपको खाना नहीं खाना है और 2 किलो से ज़्यादा वज़न कम नहीं करना है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप भूखे रह के वज़न कम करने की कोशिश करते हो, तो अगर आप 3 किलो एक महीने, सब लोग यही कहते हैं मैक्सिमम आपको वज़न कम करना चाहिए 1 पाउंड टू 2 पाउंड पर वीक, दैट मीन्स 8 पाउंड्स इन अ मंथ इन 4 वीक्स, सो विच कम्स टू अबाउट 3 किलो। वही मैंने बोला, वो इन्होंने बोला। जब गलत तरीके से आप कर रहे हो, भूखे रह के कर रहे हो। आप कह रहे हैं वेट कम कराते हैं जी। वेट बढ़ क्यों रहा है लोगों का? हाँ, वेट खाना न खाने की वजह से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? अब आप पूछेंगे क्यों बढ़ता है? खाना ना खाने। ओके, थोड़ा सा याद करें, आज से 3-4 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था और मोदी जी ने ये डिक्लेयर किया कि भाई अब कुछ नहीं मिलेगा, तो सबसे पहला आपका एक्शन क्या रहा होगा? स्टोर गए, सब चीजें बटोरे, है ना, कि भाई जाके मतलब चीजें जमा कर लें ताकि बाहर जाने में। जब ये सेम चीज़, बॉडी का भी यही हाल है। हम दावा नहीं करते, बट एक आपने सवाल पूछा तो हम उसका एक आंसर देने की कोशिश करते हैं। पता तो किसी को भी नहीं है। तो जब ये बॉडी को ये लगता है यार खाना तो मुझे मिलने वाला नहीं है, लेकिन घर तो चलाना है, तो क्या करें? इसलिए बॉडी स्टोर करती है, फैट स्टोर। हड्डियां तो स्टोर नहीं कर सकती है, मसल तो स्टोर नहीं कर सकती, वो तो बन गई जो बननी थी। क्या बढ़ सकता है? फैट। तो बॉडी फैट स्टोर करती है। जितने लोग भूखे रहते हैं वो सबका फैट स्टोर हो रहा है और वो बीमार हो रहे हैं। अब फैट स्टोर मतलब जब एनर्जी की कमी हो जाती है, जब आप खाना नहीं खा रहे हो, बॉडी को अपने फंक्शंस को, बायोलॉजिकल फंक्शंस को, जीवन को आगे चलाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और वो आप जब दोगे नहीं तो बॉडी कोई भी एक्शन लेती है जिसको फैट डिपोजिशन कह सकते हो। जब खाना, और इसी वजह से जब खाना खाते हो बॉडी को पता चलता है। हम यही कहते हैं आप जब मर्जी ब्रेकफास्ट करो, बट मेंटेन द टाइम। 8 बजे कर रहे हो, 8 बजे कर लो, 9 बजे कर रहे हो, बट एवरी डे डू इट, जिससे बॉडी को पता चले यस मैं आराम से बैठी हुई, मेरे को अभी खाना मिलने ही वाला है। नहीं दिया खाना, फैट इकट्ठा होगा ही होगा। खाना नहीं देने से फैट इकट्ठा होगा? खाना नहीं देने से, जब खाना नहीं खाओगे तभी फैट इकट्ठा होता है और शारीरिक परेशानियों का,
हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के जितने भी परेशानियों का कारण है वो खाना न खाना या फैट ही होता है। फैटी लीवर क्या होता है? जो बॉडी में फैट ब्लड में घूम रहा है। कि मसल स्ट्रांग होने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बोन स्ट्रांग होने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम है, ये जितनी भी बातें चल रही हैं, ये सिर्फ फैट से संबंधित बातें होती हैं। आपका फिर कॉन्सेप्ट गलत है। जैसे एक अभी हाल फिलहाल में एक प्रोड्यूसर को सुन रहा था, बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं वो एक फॉर्मूला लेके आए OMAD, करेक्ट है, 1 मील ए डे। करेक्ट है, फिर आपके मुताबिक वो भी बेकार है। बिल्कुल। कोई भी लेकिन चीज, उनका वजन कम हुआ है। वजन कम, मैं बताता हूँ आपको। वजन कम जो मैंने अभी बताए, गलत रास्ते पे जाके 30 सेकंड में भी 10 किलो वजन कम हो सकता है। आप मुझे बताइएगा क्या वो तरीका सही है? 30 सेकंड में 10 किलो वजन, ये कैसे पॉसिबल है? ठाकुर बलदेव सिंह का नाम सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। डेफिनेटली सुना है, बट मैं बताता हूँ आपको। एक गांव के जमींदार थे, अध्यक्ष थे गांव के। सब लोग बहुत चाहते थे, बहुत ही प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे। वजन बढ़ा हुआ था तो चिंता होने लगी, क्या करूं, इधर गए उधर गए, ये बाबा जी लौकी का जूस पिया, ऐश गार्ड का जूस पिया, बट वजन कम होता नहीं है। और सब लोग भी चिंतित रहते थे, ठाकुर साहब का वजन, ठाकुर साहब का वजन। तो एक बार उनके चेलों ने कहा, सब लोग ढूंढते थे किस तरीके से इनको ठीक किया जाए। तो एक बार पता चला कि एक पास के गांव में एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो बहुत ही वज़न को कम करने के माहिर हैं। तो ये चले कि चलो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। ये रामनगर या रामगढ़ की बात है। और इन्होंने 2 घोड़े पे थे, अपने दोनों चेलों को साथ में लिया, जो 2 इनके बहुत चहीते चेले थे, जय एंड वीरू, साथ में लिया और चले। ठीक है, डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब के भी 2 असिस्टेंट थे, कंपाउंडर, एक कालिया और एक सांबा, कि भाई ये ठाकुर बलदेव सिंह को बांध दो। ऑपरेशन थिएटर पे बांध दिया गया। और डॉक्टर साहब ने तलवार लेके दोनों हाथ काट दिए, वजन 10 किलो कम। इज दिस द राइट वे कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएं? वज़न कम करना आपका फोकस कभी भी नहीं होना चाहिए। आपकी हेल्थ अच्छी है, वज़न कम नहीं। अगर आपकी बोन स्ट्रांग है, अगर आपका मसल स्ट्रांग है, हमें प्रॉब्लम केवल फैट से है। और फैट ही हमारे शरीर को छोड़ के जाना चाहिए, वो केवल खाने से जा सकता है। भूखे रहने से फैट कभी भी जाता नहीं है। फैट से हमारे पास पता है, जब लेडीज आती हैं तो आज तक मैक्सिमम टमी कितनी आई है? 65 इंचेस। अरे बाप, 65 इंचेस ऑन द टमी पार्ट ऑफ इट। और ये हम वीडियो लेते हैं, चाहे लेडी कहीं बैठी हो पूरी दुनिया में, 70 नेशन से, चाहे इजराइल हो, ब्रुनेई हो, एक कंट्री से वीमेन पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन करती हैं। 65 इंचेस। और हमारा 90 दिनों का रिकॉर्ड है 14 इंचेस इन 90 डेज कम कर दिया, लॉस ऑन द टमी। 48 इंच, जिनके 14 इंच कम हुआ, 48 से 34 पे आई हैं। अरे बाप, सिर्फ खाना खा के। हमारे प्रोग्राम में कुछ है ही नहीं, कोई गोली कैप्सूल हम दे नहीं रहे। नहीं, आप भी कुछ बेचते होंगे ऐसा? हम कुछ नहीं, हमारे प्रोग्राम में कोई भी कुछ नहीं मिलाते, पाउडर वगैरह कुछ नहीं मिलाते। देखिए, हम सब यही कहते हैं कि हम बम्बई में बैठे हुए हैं। ओके, कहीं कुछ आप मिला देते हो, पता ना चलता हो। ओरिजिनली नहीं, राजस्थान से हूँ। ओके, मेरे गांव की मिट्टी इतनी मीठी और सुगंधित मिट्टी थी, मैं वो मिट्टी भेज सकता हूँ ना, बड़े सुंदर पैकेजिंग में। हाँ, बम्बई का पानी भेज सकता हूँ कि आप खाते वक्त ना ये 2 ड्रॉप डाल लें अपनी दाल में, और ये थोड़ा सा इसको मिट्टी को सूंघ लें, वजन कम हो जाएगा। हम कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा ना मुझे, या उनको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी प्रोडक्ट जीवन को अच्छा करने के लिए, परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, वेट को कम करने के लिए सिर्फ खाना खाना जरूरी है। हम कोई रेसिपी भी दे नहीं रहे धर्मेंद्र जी, कोई रेसिपी नहीं देते। हम कहते हैं आलू का पराठा, 3 तरीके से आलू के पराठे बन सकते हैं। नंबर 1 कि एक लोग हैं आलू उबाला और उसको हाथ से ऐसे पिट्ठी बनाई। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो कद्दूकस में पिट्ठी बनाते हैं। तीसरा एक और बनता है जिसमें कच्चे आलू की आप उसको कद्दूकस करते हैं और फिर उसको डीप फ्राई। तो आप बनाओ ना अपने हिसाब से। डीप फ्राई भी खाओ, डीप फ्राई भी खाते हैं लोग, लेकिन मैंने जो बताया, पहले हम आपको नॉर्मल खाने में ट्रेंड करेंगे, ट्रेन करते हैं। 14 दिन आपकी बॉडी 14 दिन उसको उसके तैयार बाद किया में, जाए। उसके बाद में धीरे धीरे कहाँ जाएंगे हम? लक्कड़ हजम, पत्थर हजम पे। अब मेरा सवाल, जो आपने एक चीज का जिक्र कई बार किया, आपने कहा कि मोटे अनाज नहीं खाने, बाजरा, ज्वार, रागी, जो आजकल मार्केट में पूरा छाया हुआ है। हमारी सरकार कह रही है कि मिलेट्स को प्रमोट करेंगे, मिलेट्स खाइए। आप कह रहे हैं कि मिलेट्स मत खाइए। ये फिर उल्टी बात हो गई, वही जो मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूँ। कहते हैं फाइबर ज़्यादा होता है, मोटा अनाज खाओ, गेहूं जहर है। बिल्कुल सही, वो उनका एजेंडा चला रहे हैं ना, तो इसलिए उनको कहना ही पड़ेगा। लेकिन अगेन बात, मैं तो रिसर्च, देखिए आज गूगल करें, सारे रिसर्च पेपर आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। वो तो आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है कि
गेहूं में जहर है और इनसे बाजरा जवारी से। और दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, अभी ये क्या हो रहा है, शब्दों के जाल में हमको आपको सबको कैसे उलझा के रखते हैं। एविडेंस एविडेंस होता है, इसमें साइंटिफिक एविडेंस क्या हो गया? एविडेंस तो एविडेंस होता है ना, साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये होता है, जो आप भी समझ रहे हैं कि कुछ पेपर पे लिखा हो वो साइंटिफिक वो एविडेंस तो मैंने आपसे शुरू में कहा है ना, कि जो पेपर पे लिखा है वो साइंटिफिक एविडेंस है, वो गलत है सही है किताबों उस। लेकिन अगर साइंस में कुछ हो रहा है तो उससे मानव जीवन आगे जाना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। अल्टीमेटली तो रिजल्ट वही है कि कल्याण होना चाहिए। एविडेंस वो होता है कि भाई तुम्हारा जो ये तुमने रिसर्च करी है इसको मानव जीवन पे लगाओ और उनके जीवन में कल्याण हो, वो एविडेंस है। हम तो उसकी तरफ ज्यादा कि साइंटिफिक एविडेंस को फॉलो करते हुए मुझे एक्चुअल एविडेंस मिले, लेकिन है क्या, है एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। हमने तो ये देखा, देखिए आपके जीवन में मान लीजिए काजू बादाम घुसे हुए हैं, आपके जीवन में मान लीजिए आपने मिलेट्स घुस गए, मिलेट्स पे ही बात कर रहा था हाँ मिलेट्स घुस गए, तो हम ये कहते इसको हटा के देख लो, गेहूं शुरू करो तो पता चल जाएगा कि इसका क्या नतीजा था। जो लोग ये इसमें मल्टीग्रेन काजू, ये सिर्फ बाजरा जवार की बात नहीं है, लोगों ने डिजाइन किए हैं मल्टीग्रेन, हाँ, एक एक व्यक्ति 8 अनाज के 10 अनाज के 11 अनाज इस, और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब आपने अनाज लिया 1-1 किलो सबका लिया, ऐसा नहीं है। बाजरा 1 किलो, उसमें इतना ये, उसमें इतना ये, इस तरीके से प्रिस्क्राइब किया हुआ आटे बने हुए हैं। हाँ, सब बिक रहे बेवकूफी है। हाँ मार्केट में। आपकी नज़र में सब बेवकूफ़ी है। यस, हम ये कह रहे हैं कि इन सब से चीज़ों से मुक्ति पाके आप एक बार नॉर्मल खा के इसको, इस पे तो आप किसी भी चीज़ पे कभी भी स्विच कर सकते हो ना। और धर्मेंद्र जी एंड अभिषेक जी, मैं ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ पे बारिश होती नहीं थी। जब बारिश हो नहीं रही है तो वहाँ पे केवल बाजरा ही उगता था, केवल बाजरा उगता था। और जो हमारे फ्रेंड्स के बाजरे के खेत थे उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी, एक बार बीज लगा दिया, कोई उसको जानवर डैमेज करता नहीं है, चिड़ियाँ उसको चुगती नहीं है। जबकि बाजरे का जो सिट्टा बोलते हैं हम लोग उसको, वो खुला होता है, दाने दिखाई देते हैं। जिनके खेतों में बाजरा उगता था वो खुद ही नहीं खाते थे, वो खुद ही गेहूं खाते थे। और बाकी लोग ये प्रार्थना करते हैं, आपने सुना होगा ये यज्ञ करते हैं, बारिश लाने के लिए यज्ञ होते हैं। हमारे गांव में हमारे फ्रेंड्स ये तपस्या करते थे बारिश ना हो, बारिश हुई तो बाजरा फसल खत्म। तो इसलिए पहली बात तो इस देश में जो बाजरा जहाँ पे उगता है वहाँ पे ही नहीं खाया जाता। ये गलत बातें हैं, हमारे पुरखे खाते थे, ये श्री अन्न है, इनको पता नहीं है, नादान लोग हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मैं तो ऐसे ही गांव से लेके आता हूँ, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये श्री अन्न थे, पुराने ज़माने में खाए जाते थे, कौन खाता था और बदलेगा क्यों? आज गेहूं से लोग बदलने को तैयार नहीं है, जबकि साइंटिफिक एविडेंस है, फिर भी कोई बदलने को तैयार नहीं है। तो पहले बाजरे से गेहूं पे कैसे आ गया? गलत बातें हैं। हमारा तो ओपन चैलेंज है। चैलेंज हम ये कहते हैं, मैंने एक स्क्रिप्ट भी रजिस्टर करा रखी है जिसमें हम ये कहते हैं एक रियलिटी शो आपका बिग बॉस के रूप में बनता है। बहुत सारे रियलिटी शो, एक वेट लॉस का भी रियलिटी शो करा लो ना, जिसमें जो 30 मार खान, तुर्रम खान लोग हैं, सब आ जाएं और हम भी चले, हमको भी बुला लो यार। मैं और 90 डेज के 90 90 डेज के लिए 10 मान लो 10 12 15 20 जितने भी आपको एक्सपर्ट है, वेट लॉस के एक्सपर्ट है, उन सबको बुलाओ और सबको 10-10 लोग दे दो, हमको भी 10 लोग दे दो, हम सब अपनी मेथड से कराएं। किसके पैरामीटर्स और किसके रिजल्ट अच्छे हैं, दूध का दूध पानी का पानी होने में, ऐसे इस पे एंटरटेनमेंट भी होगा और लोगों को सही सीख मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर। शाम का खाना, रात का खाना, लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, तो क्या आप कहते हैं उसको कि सूर्यास्त के बाद आप खाओ? इसमें से एक और सवाल निकल के आएगा आपका, सूर्यास्त कितने बजे होता है? हर जगह अलग होता है सर। हर जगह अलग होता है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि 7 बजे, 7 यानी कि 7 बजे गर्मियों में 7:15 बजे, तो मान लीजिए आपने 7 बजे खाना खा लिया, तो जो लोग ये कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए, इसका एक और रूप होता है जो कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद खाना स्टार्ट करना चाहिए, सूर्योदय के बाद शुरू करना चाहिए, ये भी यही कहते हैं ना। तो ये इस तरीके से दोनों मिला के ये पूरा होता है। तो सूर्योदय कितने बजे हुआ? मान लीजिए सूर्योदय के बाद 5:30 बजे कुछ होगा, तो मान लीजिए 6 बजे हुआ, तो 6 बजे तो आप खाने बैठोगे नहीं, कितने बजे खाओगे? 8 बजे 9 बजे खाएंगे। तो कितनी फास्टिंग हो गई आपकी? 12 घंटे के आसपास की फास्टिंग होगी। तो ये हो गई फास्टिंग, ये अननेसेसरी वाली फास्टिंग होती है। ओके, तो ये चीज़ ठीक, फास्टिंग कोई भी जो फास्टिंग होती है, चाहे वो एक साइंटिफिक फास्टिंग होती है जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ, उस पर भी सवाल। तो ये फास्टिंग हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी बहुत सारे रूप हैं।
क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मूंछों पे ताव देने के लिए कुछ कुछ बताता है। ऐसी फास्टिंग, लेकिन जो मोस्ट कॉमन फास्टिंग है 16:8 वाली, जिसको कहा जाता है कि दिन में 8 घंटे खूब खाइए, 16 घंटे छोड़ दिए। हाँ। लेकिन वो 16 घंटे जो खाने नहीं दे रहा है, ये उस तरीके की चीज़ हो जाती है। और हमारे प्रोग्राम में तो खाओ 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 खाओ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप फिर उसमें से सवाल निकालेंगे, हमारा एक नारा भी है, अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाओ। अगर भूख लग गई इसका मतलब है बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई। एनर्जी की कमी हो गई इसका मतलब वजन बढ़ा। अच्छा, भूख लगते ही अगर नहीं खाएं तो वजन बढ़ेगा? बस भूख लगने से पहले खाना है। अच्छा। अभी हमें ये पता है, आपने ब्रेकफास्ट किया, तो ये जो ब्रेकफास्ट आप पेट भर के पराठे खा रहे हो, तो कितनी देर में, क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं, यही मैं पूछने वाला हूँ सर, आप मुझे गैप क्यों नहीं बता रहे हैं? गैप बताइए कि एक बंदा सुबह 8 बजे उठा, हाँ, कितने बजे नाश्ता करेगा? 2 घंटे के बाद। बोला है 10 बजे। जो भी 10 बजे करेगा। 10 बजे नाश्ता कर लिया, हाँ। सपोज दैट 8 बजे, मैं 8 बजे उठा, या 10 बजे नाश्ता कर लिया, करेक्ट है। कितने बजे मैं फिर खाना खाऊं, दोपहर का खाना देखिए 2 तरीके, एक तो है एक होम मेकर है और एक कॉर्पोरेट लेडी है। तो जब आपका लंच का टाइम है उस समय लंच कर लीजिए, प्रॉब्लम का कितना गैप? लेकिन वो तो देखिए कितना अभी जनरली सब बेकार है फिर, ये गैप वैप ये सब। इसलिए बीच में फ्रूट आया ना, अच्छा, आप समझिए। ब्रेक मील तो 3 ही है ना आपके, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। बीच में तो क्या है, गैप है। बीच में क्या है, गैप है। उस गैप को भरने के लिए यहाँ पे फ्रूट खा लीजिए। अगर आपको ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस वाली चीज़ है ना अभिषेक जी, कि आपने यहाँ ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे लंच किया, तो आपको इस जगह पे भूख लग रही है, आप एक्सपीरियंस करेंगे ना उस चीज़ को। तो लंच और जैसे लंच और डिनर वाले गैप में क्या खाएं? मैं आपको बताता हूँ। जय, आपने अब ये तो पता चला कि आप हर दिन आप मान लीजिए एक ऑफिस गोअर हैं, आपको ये पता चल रहा है कि आपको एक एक्स टाइम पे, सपोज आपने जो कहा अभी 10 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया जी, ठीक है, और मान लीजिए 3 बजे आपने लंच किया जी, और आपने जब ये देखा तो आपको पता चलता है कि मुझे 1 बजे के आसपास भूख लग रही है। बिल्कुल ठीक है, ये एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या कहा, भूख लगने से पहले खाना खाना है, और आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि मुझे 1 बजे भूख लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 12:30 बजे आपको फ्रूट खा लेना चाहिए। ठीक है, तो आपने अपना जीवन खुद ही डिफाइन कर लिया, ठीक है, विदाउट माई इंटरवेंशन जी, मेरे ज्ञान। तो समझ में आ गया आपको जी। अब आगे चलें। आगे चलने से आपको ये लगता है कि आपने 3 बजे खाना खाया तो आपको 6 बजे के आसपास भूख लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5:30 बजे आपको कुछ खा लेना चाहिए। क्या खाना चाहिए, मूंगफली खा लें, चने खा लें, छोले खा लें, कुछ जो भी आपको खाना है। जब तक हम एक 91 डेज में नहीं आते हैं तब तक आप ये सारी चीज़ें खा लें। अच्छा, कुरमुरा नहीं खाना है, दैट इज़ पक्का। तो कोई मतलब फिर क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, वो आपके प्रोग्राम में भी पता चल सकता है। हाँ, खाना तो सब कुछ है जी। खाना क्या नहीं है, कुरमुरे चावल के, केवल कुरमुरे, पोहा तो हम खिला ही रहे हैं जी जी। लेकिन पफ्ड राइस नहीं खाना है। फ्लैटन राइस आप खा सकते हो, पफ्ड नहीं खाना है। और रात का डिनर जब भी आपको लगता है, जब भी आप खा लें, तो इस पे बंदिश नहीं है कोई। नहीं। अब आप जब ऑफिस से आए, अब या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप ये कह रहे कि रात के डिनर में भी चावल रोटी दाल वो भी होना चाहिए, होना ही, चारों कुछ होना ही चाहिए। यही तो सही तरीका है, यही सही तरीका है। अभी आप कहेंगे ओहो, आप ये देखिए, इसको ब्रॉडली सोचें सर। खिचड़ी क्या है, दाल चावल, तो आप खिचड़ी खा लो, बात खत्म हो गई। इडली क्या है, रोटी नहीं है सर, राइस है। नहीं, मैं आई एम कमिंग टू दैट। तो जैसे साउथ वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई हम तो इडली सांभर खाते हैं, परफेक्टली ऑलराइट। इडली इज दाल चावल, सांभर दाल सब्जी। अब इसमें एक रोटी आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपका लंच पूरा हो गया। दाल चावल रोटी सब्जी सारे आ गए। हम पूछते हैं ये मुश्किल है, बोले बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम है, ये तो पूरा घर ही खा लेगा। यस, तो पूरे घर को रोटी के साथ चावल या चावल के साथ रोटी भी ऐड करना है, ऐड करना ही। बाकी लोग कहते हैं एक ग्रेन खाना है। 2 तरह के लोग बैठे हैं, एक कह रहे हैं सिंगल ग्रेन खाना है, दूसरे कह रहे हैं मल्टी ग्रेन खाना है, 11 ग्रेन खाने। हम कह रहे हैं कुछ खाने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ग्रेन दाल, गेहूं और चावल ये खाने ही, इसके अलावा कुछ नहीं। खाए परेशानी में घुसने ही वाले हो। ठीक है, खाने पे तो बात हो गई सर, पानी पीने का भी कोई नियम है आपके पास में? कैसे कब पानी पीना है, कितना पीना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? खाने का हमारा क्या, कितनी क्वांटिटी कितनी खानी है, भरपेट खानी है। तो पानी कितना पीना है, तो पानी जब पेट भर गया तो जगह कहाँ बचेगी? जब प्यास मिट गई, प्यास लग गई तो पानी पी लो, सिंपल सी बात है। कॉम्प्लिकेट क्यों करना। प्यास लगी, हमारा फार्मूला है, प्यास लगे समुंदर भी पी लो, नहीं प्यास लगती है एक बूंद भी नहीं पीना है। ये भी, और हम ये भी, पानी का एक मैंने आपको बताया, पानी को पानी की तरीके से ही पीना है। जो ईश्वर ने आपको पानी दिया है
वही पानी पीना है। पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें गर्म कर लिया, गुनगुना कर लिया, उसको तांबे का पानी पी लिया, बिल्कुल भी नहीं। तो ईश्वर वाला पानी नहीं समझ में आया। ईश्वर एक नीचे से पानी आया, लोग आरओ लगाते हैं, हर घर में आरओ है यहाँ पे तो। हाँ, आरओ देखिए, आज जो आपके परेशानियां हो गई हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, पहले आप देखें जो पहले की किताबें लिखी हैं उनमें भी पानी को गर्म करने के तरीके बताए गए हैं कि आप पानी को तब तक गर्म करें जब तक 1/4 ना रह जाए या आधा ना रह जाए। ये देखिए, उनको भी पता था कि पानी में अगर इन्फेस्टेशन कुछ हो गया, केमिकल इन्फेस्टेशन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो गया, तो वो स्वास्थ्य के लिए एक्चुअली ख़राब नहीं है। आरओ कर ले, आरओ नहीं, जो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन है, पानी का जो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन है, जिसको हम कहें पुराने ज़माने का जो एक्वागार्ड आता था, जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी है, वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, जो नॉर्मल, जिसमें पानी केवल छनता है, कैसे, 2 तरीके से छनता है उसके, एक तो उसमें कुछ फिल्टर लगे होते हैं जिससे पानी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सॉलिड है वो उसमें निकल जाता है, और दूसरा जो यूवी का है उससे बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन ख़त्म हो जाता है। उतना कर लेना सफिशिएंट है, बाकी अदरवाइज बिल्कुल भी पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। कोई चांदी की आरओ में भी अल्कलाइन आने लगा है। अल्कलाइन आ रहा है आरओ में। मैं यही तो बिल्कुल भी खेल नहीं है, केवल जो नॉर्मल जो यूवी वाला फिल्टर है या जो उस फिल्टरिंग प्लस यूवी आता है उतना सफिशिएंट है। उसके अलावा पानी के साथ कोई खिलवाड़ बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, पानी के साथ तो खिलवाड़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप और कहते हैं कि फास्ट फूड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम किसी भी फूड को कैटेगराइज नहीं करते हैं। लोग आज पूछते हैं कि घर का ही खाना खाना है, तो खाने का क्या कैटेगराइजेशन होता है? घर का खाना, बाहर का खाना, जंक फूड एंड फास्ट फूड, जनरली यही वही जंक फूड, फास्ट फूड जो है। हाँ। हम इन सब चीज़ों में जाते नहीं हैं। हम सारे खाने को ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। खाना खा लीजिए, मतलब खाओगे भी और उसको गालियाँ भी दोगे तो ये तो उचित बात नहीं है ना। तो इसलिए खा लीजिए। हमारे प्रोग्राम में पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, दाल बाटी, दाल ढोक, ये तो होते ही हैं और पेट भर के होते हैं। इवन गोलगप्पे, ये तो पेट भर के ही होते हैं, क्वांटिटी तो होती नहीं है हमारे यहाँ। और वो घर में खाओ, आप घर में भी पॉइजन बना सकते हो और बाहर भी आपको अमृत मिल सकता है। खाना खा, बाहर आप ढाबे में बैठ के दाल चावल रोटी सब्जी खाए, वो उसमें क्या करेगा ऐसा जो आप नहीं कर सकते हो? अरे दाल खाओ ना ढाबे पे, आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं। वो सब कहते हैं कि सब तेल जो इस्तेमाल होता है, जो आटे, मतलब थोड़ा वो लो क्वालिटी का। कौन पॉइजन खिला रहा है आपको बैठा हुआ? हाँ, अभी आपने एक और शब्द दे दिया, मैदा। मैदा क्या है? इसके अगेंस्ट भी भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। हाँ। मैदा है, अरे मैदा जाता, अगर मैंने खाया, मैदा कहाँ जाएगा? पेट में। अब पेट में इंटेस्टाइन में जाएगा। नहीं, वो इंटेस्टाइन में तो बाद में जाएगा, पहले तो पेट में जाएगा। हाँ। पेट में क्या है जो जब हमें पता नहीं क्या है, बट जो जनरली माना जाता है, पेट में क्या है? एसिड है। एसिड होता है। एसिड है। हाँ, उस एसिड में ब्लेड घुलती है कि नहीं घुलती? लोग, आपने देखा होगा, ब्लेड खाते हैं, ट्यूबलाइटें चबा रहे हैं, वो घुलता है ना उसमें। जिस एसिड के अंदर ब्लेड घुल जाता है उसमें मैदा नहीं घुलेगा? अब इसलिए घुल जाना चाहिए, क्यों नहीं घुलेगा? हमारे प्रोग्राम में जब पास्ता होता है तो लोगों को, क्योंकि लोग उस विचारधारा से निकलने में, ये तो मैदा होता है तो हम क्या होल व्हीट पास्ता खाएं? आशा जी तो कहती हैं हमारे 90 डेज के प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स को, बॉस जीवन को नॉर्मल रखो ना, जो अच्छा लगे, व्हीट का तो वो खा लो, नहीं तो नॉर्मल खा लो। ब्रेड कौन सी खाई जाती है अधिकतर घरों में? ब्राउन ब्रेड लोग लेते हैं आजकल, मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हैं। हमारे यहाँ हम बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं, आपको ओनली वाइट वाली नॉर्मल रेगुलर ब्रेड ही खानी है। ये जो मल्टीग्रेन और आजकल कुछ अंग्रेजी बड़े अजीब से ग्रीक नामों के साथ भी ब्रेड, कुछ नहीं खाना है। यही सब चीज़ें तो बीमार कर रही हैं। आपको लगता है कि आप हेल्दी रास्ते में जा रहे हो, सफ़ेद ब्रेड से ही जीवन में कल्याण है। अरे यार, अब सर जीवन को नॉर्मल रखो ना। क्यों? हाँ। उल्टी दिशा में पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, हर चीज के पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं कि नहीं लगता है? गेहूं का आटा सबसे सस्ता आता है कि नहीं आता है? तो खा लो ना। सफेद वाले चावल सबसे सस्ते आते हैं एंड इजी टू डाइजेस्ट। जो ब्राउन राइस खा रहे हैं वो कहते हैं हमारा तो कॉन्स्टिपेशन खत्म होके 40 साल के लोग कॉन्स्टिपेशन पे आते हैं। हमारे साथ एक सज्जन रजनीश जी हैं, उन्होंने अमृतसर से फ़ोन किया, कहते आपका पॉडकास्ट देखने के बाद मैं भागा गया और क्या खाया? छोले कुलचे खाए। मैं भी खाऊंगा छोले भटूरे। कितने खाए छोले कुलचे? उन्होंने कहते हैं 12 साल के बाद में खाए, बिंदास खाए, बटर लगा के खाए। यही इंस्पायर कर रहे हैं। कोई इंसान कितनी कैलोरी रोज ले और क्या सोर्स हो उसका?
कैलोरीज कैलोरीज कैलोरीज, ये वर्ड सुन सुन कर ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वेट लॉस के हर दूसरे वीडियो में कैलोरीज ठूस ठूस कर भरी हुई है और लोगों को लगता है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट लॉस करने के लिए। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जब भारत में आयुर्वेदा था, आयुर्वेदा भारत ने पूरी दुनिया को दे रखा था और ना ही दुनिया में ज़्यादा मोटापा था और ना ही कोई बीमारी थी, तो ये कैलोरीज कॉन्सेप्ट को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? देसी घी बटर कोकोनट ऑयल को विलन बताने की ज़रूरत क्या पड़ी? रिफाइंड ऑयल को हार्ट हेल्दी बताने की ज़रूरत क्या पड़ी? आपको क्या और लगता है? ये सब कुछ मार्केटिंग है भाई। यूएस ने ये सारा ड्रामा रचा है। यूएस की रिसर्च, यूएस की पढ़ाई, यूएस की बीमारी, यूएस की दवाई, पर ये तो था नहीं, यहाँ तो ब्रिटिश थे। उन्होंने ये सबने करा है। ये जो भी पास्ट में हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम हुआ या फिर जो भी हुआ, बट ये करा सब कुछ अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ही है कि बस लोगों को बता दें कि एक फीमेल है तो आपको भाई 18 से 2000 तक कैलोरीज चाहिए, मेल है तो आपको 2000 से लेकर 2200 तक की कैलोरीज चाहिए। तो लोग बस देखते नहीं है कि खाने की क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, क्या है, तो बस कैलोरीज देखते हैं और वही खाते रहते हैं। ट्रेडमिल पर भागते हैं और ये सोचते हैं कि भाई मेरी कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। तो फिर तो दुनिया बेवकूफ़ है। सारी जिम वाले जो जिम में जाके ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, कैलोरी बर्न कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर ट्रेडमिल पर भाग रहे हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप भागने में कितना एफिशिएंट हो रहे हैं, ये नहीं कि कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है आपकी। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको इसमें देखना चाहिए कि क्या हेल्दी खाना है, क्या अनहेल्दी खाना है। ये नहीं देखना चाहिए कि उस कैलोरीज के उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं। और कैलोरीज का पूरा सिस्टम और पूरी साइंस आपके ही चैनल पर सुमित सर ने समझा रखी है। तो अगर वो आप लोगों को समझनी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वो मैं सारा दोबारा से नहीं बताने वाली, लेकिन ये कैलोरीज का पूरा जो सिस्टम है ना वो फ्लॉड है, वो बहुत ज़्यादा एजम्पशंस पर बेस है। भाई इतनी मुश्किल तरीके से वेट लॉस करने की ज़रूरत क्या है? मैं बिना किसी कैलोरी काउंटिंग के घर पर बैठे बैठे आसानी से भरपेट खाना खिलाते खिलाते करा तो रही हूँ फास्टेस्ट वेट लॉस तरीके से। वेट कम, महीने में 12 किलो वेट कम हो रहा है ना आपका। तो इस सिस्टम में, हाँ, तो इस सिस्टम में फंसने की जरूरत नहीं। जो कैलोरीज की बात हो रही है इसमें आप कह रही हैं कि ये सब फ्रॉड है, बेकार की सब मार्केटिंग फंडे हैं, लेकिन साइंस में रिसर्च है। अगर मेरी बॉडी को फ्यूल का काम करती है कैलोरी, मैं दौड़ रहा हूँ तो खर्च तो होती होगी ना कहीं, तो आप उसको नकार कैसे सकती हैं? मैं नकार नहीं रही, कैलोरीज का कंसेप्ट है, बिल्कुल है, कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। लेकिन कैलोरीज को आज जो इतना ज्यादा वेट लॉस से रिलेट कर दिया है ना, ये बिल्कुल बेकार है। मतलब मान लो कि इतना ज्यादा आउटडेटेड है कि अगर मैं आपको नोकिया का मोबाइल दूंगी बटन दबाने वाला, आप वो लोगे, या फिर मैं आपको आईफोन 16 दूंगी, आप वो लोगे? ऑब्वियसली आईफोन 16 है ना, तो मैं आपको आईफोन 16 दे रही हूँ। 16 क्या 17 आ गया? हाँ 17 आ गया। तो मैं आपको आईफोन 17 दे रही हूँ और आप अपना दिमाग पूरे सारे के सारे लोग बस कैलोरीज कैलोरीज कैलोरीज। अरे यार वो आईफोन का फोन ना पुराना हो चुका है, वो आउटडेटेड हो चुका है, वो बहुत ज्यादा एजम्पशंस पर बेस है। तो उसके अंदर क्यों फंसना है? जब आईफोन 16 दे रही हूं तो ले लो ना यार। जो इतना ज्यादा तेज है 17 दे देते हैं, जो इतना ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा बढ़िया है, तो फिर वो क्यों नहीं लेना? मुझे ये समझ ही नहीं आता। ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि लोग क्या पागल हो गए हैं जो सब पूरा देश कैलोरी की बात कर रहा है। जितने डॉक्टर डाइटिशियन जो जिम जा रहा है वो सब इसी की बात कर रहे हैं, आप उल्टी बात कर रही हैं। तो ये बात उनको समझ में क्यों नहीं आ रही? आप सही है, वो सही है। सारी पढ़ाई ही गलत है। पढ़ लो ना जाकर आयुर्वेदा पे। मुझे समझ में नहीं आता कि आयुर्वेदा के ऊपर आगे पढ़ाई क्यों नहीं हुई गई, आयुर्वेदा को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। ये कैलोरीज कंसेप्ट आया ही सिर्फ अपने अलग 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 तरीके के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। जैसे आजकल ओजेम्पिक ट्रेंड में आ चुका है ना। थोड़े सालों के बाद आने वाली जनरेशन बोलेगी कि ओजेम्पिक के बिना आप कैसे रहते थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा कल्चर बन जाएगा। जैसे कि यूएस में बनता जा रहा है, सारी उनकी सेलिब्रिटीज बोल रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि हाँ हमने लगाया हमने लगाया हमने लगाया। ऐसे ही अब इंडिया में आने लग गया। इंडिया के भी सेलिब्रिटीज बोलना चालू कर देंगे तो धीरे 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 ये हमारे भी कल्चर में आ जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा कि भाई भारत की जो पढ़ाई थी, भारत की जो रिसर्च थी, वो बहुत आगे थी इन सबसे। तो आयुर्वेदा में पढ़ें, आयुर्वेदा को आगे बढ़ाएं और दोबारा से नया फूड पिरामिड भारत का बनाएं, जो सुमित सर ने भी आपके वेबिनार, आपके पॉडकास्ट में ऑलरेडी बताया, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा चलिए, अब मैं बात करता हूँ फिर से। जो बॉडी है हमारी, उसमें फाइबर, कार्ब्स, फैट और प्रोटीन, इनका रोल क्या है, ताकि जो लोग फैटी हैं, जो बल्की हैं, वो उसको समझ सकें अच्छे से और उस पर काम कर सकें अपने लिए। इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ मैं।
ठीक है धर्मेंद्र जी, आपने मुझे ना 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताए, मैं आपको 4 बताती हूँ। चौथा है पानी, जिसको आज बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। भाई हमारी बॉडी 60 to 70% पानी से बनी है। हाँ। हम जो खाना खा रहे हैं, चाहे कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट आप खा लें, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए भी पानी चाहिए। अच्छा। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी पानी चाहिए। अगर आप पानी नहीं लेंगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा, चक्कर आएंगे, क्रैम्प्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, माइग्रेन तक पानी की कमी की वजह से होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि पानी भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट में रिकमेंड करा जाए, ऐड ऑन करा जाए, और एक दिन में आपको 4 से 5 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। ठीक है, अब बाकी जो आपने 3 पूछे, उसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको देता है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज। ठीक है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे तो आपकी बॉडी इतनी सक्षम है कि उसको जितना रिक्वायर्ड ग्लूकोज है वो उसको बना ले। कहाँ से बनाएगी? अपने आप बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे हैं तो आपकी बॉडी अपने आप इतनी ज़्यादा सक्षम है, इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि वो ग्लूकोज बना सकती है। और फैट और प्रोटीन ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। सर से लेकर नीचे तक, बालों से लेकर पैर के नाखून तक आप प्रोटीन के ही बने हुए हैं। छोटी से छोटी मसल को, बड़ी से बड़ी मसल को, ऑर्गन को, कार्टिलेजेस को, लिगामेंट्स को, सबको चाहिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन, यानी कि कंप्लीट प्रोटीन। आज भारत दालों में प्रोटीन ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से 73% भारत प्रोटीन डेफिसिट हो चुका है। तीसरी चीज जो है फैट मतलब कि देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, वो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 60% आपका ब्रेन फैट से बना है, माइलिन शीट है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो फैट से बनती है, मतलब कि देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल। आजकल इतने ज़्यादा जो पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है फीमेल्स में, पीसीओडी, पीसीओएस, इंडोमेट्रियोसिस, फिब्रॉइड्स, ये सारे के सारे फैट ना खाने की वजह से है ना, क्योंकि हमारे सेक्स हार्मोन फैट से बनते हैं। और आजकल फैट फ्री खाना, फैट फ्री दूध, फैट फ्री सब कुछ आ गया है, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और हमारे प्लेट में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भर गया है। तो हमें अपनी प्लेट दोबारा बदलनी पड़ेगी, हमें भारत की पुरानी परंपरा पर वापस जाना पड़ेगा। बढ़िया क्वालिटी का फैट और बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन खाना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम खाओ। और चौथा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो मैंने आपको बताया, पानी, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। तो पानी को ऐड करें, ये मैं बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। और यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, उनको भी पढ़ाती हूँ, और उनको बोलती हूँ कि भाई एक दिन में 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी आप अपनी असली भूख को और आसानी से सीख पाएंगे। इसमें 2 सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। पहला सवाल ये कि आपने कहा कि हमारी बॉडी ग्लूकोज बना लेती है जब उसको ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने कई लोगों को सुना और देखा है कि वो नहीं खाते कुछ, जब ना कार्ब या कुछ, तो बोलते मैं लो फील कर रहा हूँ। तो फिर ये क्यों फील करते? फिर तो बॉडी को बना लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि वो ना इसकी एडिक्शन में फंस गए हैं। अच्छा, आप भी ऐसे ही करते होंगे धर्मेंद्र जी, आप भी सुबह उठकर चाय ना पिए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं कि अगर मैं सुबह उठ के चाय नहीं पीता दूध वाली तो मैं फ्रेश नहीं होता, मैं फ्रेश नहीं होता। मैं भी ऐसी करती थी जब मैं मोटी थी, तो मुझे साथ में 2 बिस्किट चाहिए, मैरी के चाहिए, रस चाहिए, और वो मैं ढूंढ कर शुगर फ्री लेकर आती थी। लाते हैं, है ना, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी। मल्टी न्यूट्रिएंट, शुगर फ्री। हाँ, तो ये क्या होता है, ये एडिक्शन है। आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहेंगे ना तो आप बार बार उसके एडिक्ट होते रहेंगे, उसको मांगते रहेंगे। जैसे दारू वाला नहीं है, बार बार दारू मांगता है, तो वही काम ना कार्बोहाइड्रेट्स भी करते हैं। आप उसको बार बार क्रेव करते रहेंगे, बार बार खाते रहेंगे, बार बार आपको मोटापा बढ़ता रहेगा। आप खाकर दिखा दो देसी घी और पनीर मेरे को, बार बार आपसे खाया ही नहीं जाएगा। आप अगर आपका पूरा पेट भरा हुआ है, मैं आपको 1 कप चाय दे दूं, आप पी लोगे, पेप्सी दे दूं, आप पी लोगे, आपको कुछ भी बढ़िया सी कोई स्वीट डिश दे दूं, गुलाब जामुन दे दूं जो आपका फेवरेट हो, पेट भरा होने के बाद भी आप खा जाओ। वो तो खाना खाने के बाद ही खाते हैं हम लोग। नहीं, अगर पूरा पेट भरा भी हुआ है तब भी खा जाओगे ना, नहीं भी जगोगे तब भी ठूस लोगे अपने अंदर। अभिषेक तो मीठा बहुत पसंद करते, खा सकते हैं। शुगर होने के बाद नहीं मतलब खा, अरे यार आपको शुगर है वो भी ठीक हो जाएगी, तो मतलब खा जाते हो ना। ऐसे ही मैं आपको बोल दूं, पेट भरने के बाद आप देसी घी खा लो, आप पनीर खा लो, आप नहीं खा पाओगे। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमारे ना हंगर हार्मोन्स होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन, उनको ना सिग्नल नहीं भेजते सही से। जैसे कि ठीक है, मैं सिंपल बताती हूँ, ब्लफ करते हैं। अब आप देखते कैसे हो? आंखों से देखें, आंखों से। सुनते कैसे हो? कानों से सुनते हो। अब आपने चश्मा लगा रखा है ना, मैं आपका चश्मा उतारती हूँ और उसके ऊपर इतने सारे फिंगरप्रिंट्स लगा देती हूँ, और फिर आपको बोलती हूँ वापस पहन लो। बिल्कुल। अब आपको धुंधला दिखेगा ना, ऑब्वियसली। वो ही काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा। और अभी जो आपका एकदम साफ चश्मा है, ये करते हैं फैट और प्रोटीन।
ओके, समझ में आया? सिंपल भाषा बिल्कुल, में, बिल्कुल। सिंपल भाषा में मैं ऐसे अपने स्टूडेंट्स को भी समझाती हूँ, क्योंकि सारे तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, कोई बहुत एजुकेटेड भी होते हैं, कोई कम एजुकेटेड भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स अपने नेचर में एडिक्टिव होते हैं। वो उनकी एडवर्टाइजमेंट भी बोलती है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे, नो वन कैन ईट जस्ट वन। कभी आपने देसी घी की एडवर्टाइजमेंट में देखा, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे? पनीर की एडवर्टाइजमेंट में देखा, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे? तो उनको पता है ना कि वो कितने एडिक्टिव हैं, और उसमें ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं जिससे आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज होते हैं, और आप बार बार उसको ही क्रेव करते रहते हैं, वही चाहिए होता है आपको। अब आपको भी कुछ स्पेसिफिक एक ही ब्रांड का बिस्किट पसंद होगा, वही आप खाओगे। ये इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक है, इस पर इतनी ज़्यादा पढ़ाई हुई है, इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है कि अगर आपको डाइट कोक चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको टिन वाली ही पसंद आएगी। वो आपको ठंडी पसंद आएगी, वो आपको ग्लास में पसंद आएगी, आप उसमें स्ट्रॉ डालकर पियोगे, उसमें टिन में पियोगे। ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक है, और कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। अच्छा, हमारे पास भी जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो भाई बड़े बढ़िया हलवाई हैं, बहुत अपनी फूड चेन चलाते हैं, वो बताते हैं कि हम गए थे पढ़ने कि इस खाने को, इसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाई जाए और इस खाने को एडिक्टिव कैसे बनाया जाए, और उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं और फिर भी करते हैं। तो ये सारी ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो हमें समझनी पड़ेगी, और इन सब से आज के भारत को नहीं बचाया गया ना, तो आने वाला भविष्य तो बहुत खराब है। वो सब आपको पता ही है, ओबेसिटी में किस नंबर पर है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के किस नंबर पर है, पीसीओडी के, सबको पता है। वो सारे नंबर सबने याद कर लिए हैं, लेकिन कोई इस पे नंबर पर काम कर रहे हैं? आप कर रही है ना? मैं कर रही हूँ, और मैं इसीलिए आज आपके पॉडकास्ट पे भी आई हूँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि वेट कम करना बहुत ज्यादा आसान है। और मैं सिर्फ यूं ही नहीं बोल रही, मैंने खुद का भी करा है, वो तो और बात मैंने करेंगे लाइव हम कर कर भी दिखाया है। मेरा दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा कि फैट बहुत असेंशियल है, और जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो फैट से बनते हैं। तो क्या ये ना खाने की वजह से जो आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इम्पोर्टेंसी, IVF खुल गए हैं, क्या इसकी वजह ये है? बिल्कुल 100%। कभी आपने ये देखा था कि हमारी दादी नानी IVF करवा रही है? आप बताओ। तो था ही नहीं। था ही नहीं। कभी आपने ये सुना था कि हमारी दादी नानी के पीरियड्स इरेगुलर हो गए, कभी कि उनको इंडोमेट्रोसिस हो गया, फिब्रॉइड्स हो गए? ये सारी बीमारी तो तब थी नहीं, नाम ही नहीं जानता, नाम ही नहीं जानते थे इनके। तो ये जब से हमने फैट खाना बंद कर दिया और सो कॉल्ड इसको ट्रेंड बना दिया है, तभी ये नई नई प्रॉब्लम आई है। मैं बोलती हूँ जिसको भी प्रॉब्लम है ना, खिला दो भाई, 3 महीने घी खिला दो, ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मेरे पास आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स कि मैम डॉक्टर ने बोला है IVF कराना है, उसके लिए वेट लॉस करना है, उसके लिए आते हैं मेरे पास। तो मैं उनको बोलती हूँ कि चलो ठीक है, आपको IVF तो कराना ही है ना, चलो आपने सोच रखा है, 3 महीने मेरे को दे दो, हो सकता है आप नेचुरल तरीके से फर्टाइल हो जाओ। और जैसे ना हम अपने स्टूडेंट्स को रोल नंबर देते हैं, क्योंकि अब इतने हैं ना लाखों में, उनकी आइडेंटिटी पहचानने के लिए हम हर को रोल नंबर देते हैं। अब उन्होंने मेरा कहना माना, और मैं बोलती हूँ कि भाई आप हस्बैंड भी खाओ, आप वाइफ भी खाओ, दोनों देसी घी खाओ, ताकि एग्स भी फर्टाइल हो सके, स्पर्म भी फर्टाइल हो सके, तभी तो आपका भी बेबी प्रोड्यूस हो पाएगा ना। तो दोनों खाते हैं कहना मानकर, और इंडियन वेट लॉस डाइट के इतने ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं कि मैं उनको रोल नंबर भी दे सकती हूँ। मतलब आप कह रही हैं कि IVF की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 3 महीने घी खाते हैं हम? तो अगर आप अपनी दादी को जाकर बोलोगे कि IVF करवा लो, तो क्या थप्पड़ नहीं मारेंगे वो मुंह पे खिंचा वो कर? जानते ही नहीं थे IVF क्या होता उस समय। तो नेचुरली भाई, नेचुरली जिससे औरतें फर्टाइल रह सकती हैं, वो खा लो ना खाना। आपको एक बात पता होगा, हमारे घर में जब पहले के जन्म समय में जो बच्चे हो जाता था, आपकी पत्नी को हुआ होगा, हमारी पत्नी को हुआ, तो एक गोंद के लड्डू बना के हाँ बनाते थे, और देसी घी का पूरा डब्बा, इतना बड़ा डब्बा बिल्कुल होता था, घर से आता था, गांव से आता था, कि इसको खाना जरूर, मायके से भी आता पहले भी और बाद में भी। तो मुझे लगता है मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर ये कह रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई लॉजिक होगा। अभिषेक जी, आपने ये भी देखा होगा ना कि बहू भी बच्चे कर रही है, सास भी बच्चे कर रही होते है। थे। पहले के जमाने में कॉमन था ना, तब कहाँ थी इनफर्टिलिटी? और आज की मॉडर्न जनरेशन, तो मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं 10-10, 12-12 साल के, कि हार्मोनल इशू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि उन्होंने खाना ही नहीं खाया। तो इसमें तो मैं पेरेंट्स की गलती मानती हूँ कि पेरेंट्स ने ही नहीं खिलाया ना, बच्चे को थोड़ी ना पता है कि पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, देसी घी खाना है, पनीर खाना है, क्या खाना है। तो फिर हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि भाई इनकी जिंदगी आपके हाथ में, आप इनकी जिंदगी खराब कर रहे हो, खिला दो इनको देसी घी, बना खिला दो इनको पनीर। 2 मिनट की मैगी नहीं, 2 मिनट में पनीर भी बन जाता है, 2 मिनट में अंडे भी बन जाते हैं। वो आप बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हैं। और ये फीमेल प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है भाई, आज तो 10 में से 3 महिलाओं को PCOS की प्रॉब्लम है। ये पता नहीं कॉमन हो चुका है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। मैं PCOS का सोल्यूशन ना आपको PCOS की नई फुल फॉर्म से समझा देती हूँ।
P मतलब कि प्रोटीन, आपको लेना है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, और C मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, आपको किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं सारे तरीके के अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। O से आते हैं रिफाइंड ऑयल, आपको किसी भी तरीके के रिफाइंड ऑयल में खाना नहीं खाना, आपको देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में खाना बनाकर खाना है। और S से स्लीप, 8 घंटे की बढ़िया स्लीप, ताकि आपके हॉर्मोन्स नींद में रिपेयर और रिकवर हो सके। तो ये PCOS की नई फुल फॉर्म फॉलो कर लेना और हॉर्मोन्स ठीक हो जाएंगे भाई। मैं जब खुद से 35 इयर्स की थी, जब मैं मोटी थी, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था प्री मेन्यूपॉज हो गया है, मेरे खुद के पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, और आज मैं 42 इयर्स की हूँ और मेरे बिल्कुल सही है सिस्टम, मेरे पीरियड्स रेगुलर आते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मैं देसी घी भर भर कर खाती हूँ। पहले मुझे भी देसी घी से डर लगता था। तो इतना सिंपल है ये, ठीक होना, स्वस्थ होना, तंदुरुस्त रहना, बस खाना वो खाना है जो हमारे पूर्वज खा रहे थे, तभी वो सुंदर, पतले और स्वस्थ बदनाम करके रख दिया घी लोग। तो भाई साहब, घी का मतलब कि आपको हार्ट अटैक कंफर्म हो गया। डॉक्टर कह दो अगर मैं घी खाता हूँ 4 चम्मच, अरे तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, तुम घी कैसे खा सकते हो? और मैं घी खिला खिला कर ट्राइग्लिसराइड ठीक कराती हूँ। मेरे पास जितने भी मोटे आते हैं वो घी से डरते हुए आते हैं, डरते हैं, सभी डरते हैं। क्योंकि पढ़ाई गलत हो गई ना। घी को विलन बता दिया कि घी की वजह से आपको सब कुछ खराब हो रहा है, और रिफाइंड ऑयल पर बढ़िया एडवर्टाइजमेंट बना दी, फैमिली के आसपास हार्ट की फोटो लगा दी, मॉडल्स ले लिए, तो लगता है रिफाइंड ऑयल बढ़िया है। तो मैं उनसे पूछती हूँ, आपने घी खाया? क्या बोलते हैं सब? नहीं मैम, हमने तो घी खाया ही नहीं। बोलते फिर भी तो मोटे हो गए, अब तो दिमाग की बत्ती जलाओ, अब तो सोचो कि मोटे क्यों हो रहे थे। फिर मैं पूछती हूँ, सुबह से लेकर रात तक क्या खाया? वही बिस्किट खाए, रोटी खाई, चावल खाए, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, मैगी खाई, गुलाब जामुन खाए, मोमोज खाए। फिर उनको समझ में आ जाता है जब समझाओ, क्योंकि भाई वो ठीक तो होने आए हैं ना, बीमार है, मोटापा भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। उनको समझाओ, बैठ के काउंसलिंग करो कि भाई इस चीज से आप बीमार हो रहे हो, इस चीज से आप मोटे हो रहे हो। पूरी कॉपी में लिखना पड़ता है, पेज भर जाते हैं मेरे लिखते लिखते, इतना खाते हैं एक दिन में। अब हम आपकी बातचीत में 2 चीज़ मैंने नोट की। पहला, इंडियन थाली आपने बोला, दूसरा प्रोटीन। तो आप मानती हैं कि प्रोटीन का रिच सोर्स, जैसे साउथ में इडली सांभर, नॉर्थ में अगर आप बिहार यूपी चले जाएं तो दाल चावल, दिल्ली में आए तो आप छोले चावल या राजमा चावल, पंजाब में छोले चावल, आप इसको प्रोटीन का रिच सोर्स मानती हैं इन स्टेट्स में? देखिए, भारत में ना बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। हर 100 किलोमीटर के बाद तो भाषा बदल जाती है, और उससे पहले बदल जाता है खाना। चाहे नॉर्थ के आलू के पराठे हो, छोले भटूरे हो, चाहे साउथ का इडली सांभर हो, ईस्ट के चावल हो, या फिर हो वेस्ट के ढोकला, या फिर कुछ भी। न्यूट्रिशन की नज़र से मैं देखूंगी तो मुझे चाहिए उनकी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और वो मिलने वाला है आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल और एनिमल सोर्सेज में। तो इतनी बड़ी भिन्नता में भी एक एकता है, वो है हमारी गायें। जो भारत की गायें हैं, जो हमारी पुरानी परंपरा थी, गाय भाई आपको कंप्लीट मील देती है। गाय हमारी माता है। देसी, पहले तो गाय आपको दूध देगी, उस दूध से आप दही बना लो, उस दूध से आप पनीर बना लो, उस दूध से आप चीज़ बना लो, इसकी सारी रेसिपी मैंने डाल रखी है, उससे आप देसी घी बना लो। और नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई आपको प्रोटीन के लिए अंडा ले लो, या फिर किसी भी तरीके का नॉन वेज ले लो। आज जो भारत दालों में, राजमा में, सोयाबीन में प्रोटीन ढूंढ रहा है ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। और उस दाल के पैकेट के पीछे ही ना उसकी पूरी सच्चाई लिखी होती है। एक सेकंड, इंडियन थाली दाल चावल नहीं है? इंडियन थाली दाल चावल है, वो भी मैं रिकमेंड करती हूँ, लेकिन आप 2 कंडीशन है। आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो आपको वेट जल्दी कम करना है ना, सबसे जल्दी तरीके से। तो मैं चावल वावल, रोटी चावल मना करती हूँ। आप अपने टारगेट वेट पर पहुंच गए तो मैं खिलाती हूँ। तो मैं सिखाती हूँ कि रोटी, चावल, फल, अगर आपको जंक फूड भी खाना है, अगर आपको मीठा भी खाना है, तो सब कुछ कैसे खा सकते हो। प्रोटीन का सोर्स मानती है ना, दाल चावल, राजमा, छोले को, या नहीं मानती? वो तो होते, मेरे मानने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे, पैकेट के पीछे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़े। ठीक है, 100 ग्राम दाल में आपको मिलेंगे 60 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ लेना उसके पैकेट के पीछे अपने घर में जाकर देखकर। आपने देखा है पैकेट का? भाई मैंने पढ़ के नहीं देखा, लेकिन मुझे बचपन से पढ़ाया गया, डांट पड़ी कि दाल खाओ, प्रोटीन मिलेगा, और तो कुछ खाते नहीं हो, मैं वेजिटेरियन हूँ। और यही मैंने अपने बच्चों को कहा, मैंने तो कहा दाल पियो। आज आपकी आंखें खुल गई। हाँ, आप अभी गूगल कर देख लो, आप अभी गूगल कर देख लो, किसी भी दाल में 100 ग्राम में आपको 60 से 70% तक कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है, और नीचे जाकर अगर आपको थोड़े बहुत प्रोटीन मिल भी जाता है 18 से 20 ग्राम तक, तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है।
अब ये इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या है? आपकी बॉडी को ना सारे के सारे अमीनो एसिड्स चाहिए जो उनको प्रोटीन से मिलते हैं, ठीक है। तो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। आपकी बॉडी को नहीं पता कि आप दाल खा रहे हो या आप पनीर खा रहे हो, उसको चाहिए अमीनो एसिड्स जो दाल में आपको पूरे नहीं मिलते। इसीलिए लोग बोलते हैं कि दाल चावल को मिक्स कर कर खा लो, तो जो अमीनो एसिड्स दाल में कम होते हैं वो चावल में होते हैं। तो अगर हमने दोनों को मिक्स कर लिया तो प्रोटीन मिल गया, कंप्लीट प्रोटीन मिल गया। लेकिन फिर भी दाल और चावल मेन सोर्स किसके बने? कार्बोहाइड्रेट्स के। तो इसमें मेरे पास 2 कंडीशन में लोग आते हैं जिनको जल्दी वेट कम करना है, ताकि वो अपनी एडिक्शन से बाहर निकल सके ना। उनको मैं मना करती हूँ कि आपको अभी स्टार्टिंग में किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने। लेकिन आप वेट मेंटेन कर रहे हो, जैसे कि आप हेल्दी हो, मेरी तरह हो, अपने टारगेट वेट के ऊपर आसपास हो, तो भाई आप दाल खाओ, आप चावल खाओ, आप फ्रूट खाओ, आपको इडली सांभर डोसा वड़ा जो खाना है वो आप सब कुछ खा लो। चलो आप कभी बाहर गए हो, पार्टीज में गए हो, आपको जंक फूड भी खाना है, आपको पैक्ड फूड भी खाना है, वो भी मैं खिलाने का सही तरीका बताती हूँ कि आप ऐसे ऐसे खा ले ताकि आप जीवन भर हेल्दी रहें। लेकिन अगर अभी मोटे हैं आप, तो आपको अपनी एडिक्शन छोड़नी पड़ेगी। अगर उस एडिक्शन में ही फंसे रहेंगे तो वैसे भी वेट लॉस करा देती हूँ, लेकिन फिर भाई महीने में 2 किलो वेट कम होगा। अगर अब आप डॉक्टर के पास आकर बोलेंगे कि ऐसे मत काटना, ऐसे मत काटना, ऐसे मत काटना, ऐसे मत करना, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? भाई ले कैंची पकड़ ले, खुद ही कर ले, कर ले। यही बोलने वाला है ना डॉक्टर। तो यही है, मेरे पास भी जब आते हैं, हमें तो ये खाना है, हमें तो ये खाना है, हमें तो ये खाना है, मैं बोलती पहले तो आप ही लिख दें कि आपको क्या क्या खाना है, फिर मैं बता दूंगी कि आपको कितना वेट कम हो जाएगा। चलिए रिचा जी, ये आपकी बात फूड से आपको एक आपकी बातें सुन के मुझे करीब मैंने 3 महीने पहले एक पॉडकास्ट किया था। जंक फूड बोला उन्होंने इसी। हाँ, जंक फूड। तो उनका पॉडकास्ट के मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। तो उन्होंने जैसे आप बोल रही हैं ना कि देसी घी खाओ, कोकोनट ऑयल खाओ, बटर खाओ, और ये आप जो भी गोलगप्पे खाओ या जो खाना है व्हाटएवर यू खाओ, वो भी ऐसे बोलते हैं कि आलू पराठा खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, पास्ता खाओ, जो खाना खाओ और 90 दिन में वज़न घटाओ। तो मुझे लग रहा है कि कहीं आप भी बड़े वायरल हो गए हो, तो कहीं आप भी ये सब चीज़ें जो बोल रही हैं कि आपको नहीं लगा देख करके कि यार ये बोलो तो वायरल हो जाएंगे, लोग बोलेंगे अच्छा ऐसा भी होता है। तो कोई वायरल होने की ट्रिक तो नहीं है आपकी? ये आपकी रील्स वायरल भी होती हैं बहुत सारी बंदे। चलो आप भी मान गए कि आलू पराठा खाओ, जंक फूड खाओ, मोमोज खाओ, ये सब जो भी आपने नाम बोले, ये लोग वायरल होने के लिए ही बोल रहे हैं। आपने भी ये बात मान ली कि लोग ये सिर्फ मैंने तो वायरल होने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मैंने ये रिजल्ट देखा कि इससे वायरल होते हैं लोग बोलते हैं। क्योंकि होता क्या है रिचा जी, हमको जो पसंद होता है ना वो हमको अच्छा लगता है तो हम देखते सुनते हैं। तो लोगों को लगता है पिज्जा खा लो, पराठा खा लो और वजन भी घटा लो। कोई छोड़ना नहीं चाहता। अब आपको तो पता चल गया कि लोग ऐसे वाहियात वीडियो सिर्फ वायरल होने के लिए बनाते हैं, ठीक है। और ये इतना अनहेल्दी तरीका है, अगर इससे 1-2 किलो वेट कम भी हो जाएगा तो आपकी हेल्थ को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला और आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां भी हो सकती हैं। और जो भाई इतना ज्यादा फ्लॉड बातें कर रहा है जिसके अंदर लॉजिक ही नहीं है, ये सब देखकर ना मुझको बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। क्योंकि पिछले 6 साल से मैं काम कर रही हूँ भारत की हेल्थ इंप्रूव करने में, मोटापा भगाने में, और ऐसे वीडियोस देखकर लोग बहक जाते हैं। उनके सिस्टम के अंदर जाकर वो देखते हैं कि भाई वो तो ग्रीन टी बेच रहे हैं अपनी, वो तो पूरी नाप तोल से खिला रहे हैं, वो तो खाने की टाइमिंग्स दे रहे हैं, वो तो अपनी अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब तो वो 10-10 आलू के परांठे नहीं खिला रहे, 15-15 नहीं खिला रहे। कैलोरीज के कंसेप्ट को जो बोलता है कि नजर ही नहीं आ रहा, भाई हम कैलोरीज नहीं पढ़ाते, ठीक है, बट हम मानते हैं कि हाँ कैलोरीज हैं। अगर अब मैं गोवा वापस चली जाऊं तो मैं क्या बोलूंगी कि अभिषेक जी नहीं है, क्योंकि वो मुझको नजर नहीं आ रहे। तो लोगों को ना समझना होगा कि कौन सिर्फ वायरल बातें कर रहा है, कौन सिर्फ व्यूज के लिए बातें कर रहा है, कौन 12-12 हज़ार रुपए की अपनी डाइट बेच रहा है और बोल रहा है कि 90 दिनों में आपका 10 किलो वेट कम हो जाएगा। वो तो मैं भी करा दूंगी, वो तो मैं भी ये वाहियात खाना खिलाते हुए करवा सकती हूँ। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। और मैं ऐसे ट्रोल होने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मैंने लाइव कर कर दिखाया है। मुझे कर कर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फास्टेस्ट वेट लॉस मैं करा रही हूँ ऑलरेडी। ये बात रिचा जी की बहुत अच्छी है कि वो लाइव कराती है। उनके सारे इंस्टा पे वीडियो पड़े हुए हैं जिनके वेट 180 किलो, 170 किलो, वो घट के 98। आप खुद जाकर देख सकते हैं ना, आप खुद जाकर देख लें। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक मोटा दिखाया और एक सिर्फ पतला दिखा दिया, डेली का दिखाया है, 365 डेज का दिखाया है। मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, ठीक है, मेरे साथ बिठा दो, ठीक है। मैं अपने इंडियन वेट लॉस डाइट के गोवा के हॉस्टल में इनवाइट करती हूँ आलू पराठे को, ठीक है, आ जाए, ठीक है, आ जाए, मेरे साथ बैठ जाए, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये चैलेंज मत कीजिए। बिल्कुल, अरे करवा दो ना। चैलेंज उन्होंने भी किया है इसी पॉडकास्ट पे। कोई आगे बात करे,
आप करवा दो। नहीं, मैं तो इनवाइट कर रही हूँ ना, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, फ्लाइंग टिकट्स मैं उठाऊंगी, बढ़िया एसी शानदार कमरा दूंगी उनको। किसी को अपनी मैडम को साथ में लेकर आना है तो वो भी उनको साथ में ले आए। और उन्होंने बोला ना कि 10 आलू के परांठे खानी है, एक बाइट भी कम खा लो तो वेट बढ़ जाएगा, तो भाई साहब उनको 11 ही दूंगी। देसी घी के बनाकर मजेदार 11 परांठे दूंगी, ठीक है। और साथ में मैं भी खाऊंगी, मैं अपनी डाइट का खाना खाऊंगी, मैं फैट और प्रोटीन खाऊंगी। और उनको डेली जो उनको खाना है, मोमोज खाने हैं, रस जो भी वो बोलते हैं अपने में, समोसे खाने हैं, गोलगप्पे खाने हैं, भाई 5 स्टार से मंगा कर दूंगी मेरे खर्चे पर। इतना दम रखती हूँ, इतनी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है मेरी। आ जाए मेरे साथ, बैठ जाएं, ठीक है। लाइव दिखाऊंगी ऑडियंस पे, मेरे पेज पे भी दिखा दूंगी, उनके पेज पर भी दिखा दूंगी। दिखा लो भाई, अपनी ऑडियंस को भी दिखा लो। ये तो उन्होंने चैलेंज किया था कि दम मेरे है साथ तो कोई खाकर आए और दिखा कैमरे दो के ना। सामने करे, बोला था उन्होंने। हाँ तो बुला दो। मैं तो 6 साल से कर रही हूँ ना, मैं 6 साल से कर रही हूँ। करेंगे ऋचा जी जो ये चैलेंज आप कह रही, क्योंकि यही चैलेंज उन्होंने भी दिया है। तो आप दोनों को भी बुला लूंगी साथ में, आप दोनों भी पतले हो जाना। बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा ऋचा जी, मुझे ये बताइए, तो हम कोशिश करेंगे अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन ताकि कहीं ना, पता है क्या, मतलब मुझे ना उनसे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे ऐसे किसी से भी पर्टिकुलरली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार, भारत के लोगों को गुमराह मत करो, उनको ऐसी ना गलत होप मत दो कि हाँ भाई ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, वेट कम हो जाएगा। अरे आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन जरूरी है या फिर गोलगप्पे जरूरी है, आप खुद अपना दिमाग लगा लो। तो ये मेरा बहुत ही बड़ा दावा है। बुला लो भाई, मैं तो ओपन बोलती हूँ, बुला लो, पॉडकास्ट में बुला लो, साथ में बुला लो, गोवा के हॉस्टल में बुला लो। ठीक है, हम कोशिश ये करेंगे कि एक पॉडकास्ट आप दोनों के साथ बैठ के करें। बिल्कुल, हमारी कोशिश तो ये होगी, वेट लॉस और वेट लॉस ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन जो कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों के दोनों में, वो बातचीत एक साथ बैठ के होगी तो मजा आ जाएगा फिर। अरे मेरे और लोगों को बहुत सारी वैल्यू कंटेंट सामने आएगी, ये कौन सही कौन गलत, कौन वायरल होने के लिए कर रहा है और कौन लॉजिकली कर रहा है। बिल्कुल, लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि कौन 12-12 हजार रुपए ले रहा है और अपनी ग्रीन टी चिपका रहा है, अपने प्रोडक्ट से लोगों को लूट रहा है। क्योंकि हमारे पास तो कॉमन हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो भाई हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, बताते हैं कि मैम ये हो रहा है, अच्छा, ये हो रहा है भाई। अब वहां पर भी हर जगह जा जाकर आते हैं ना सारे लोग, तो आकर बताते हैं कि भाई हाँ भाई मैम, वहां पे तो ग्रीन टी बेची जा रही है, वहां पर तो ये बेचा जा रहा है, वहां पर तो टाइम के हिसाब से खाना खाने के लिए बताया जा रहा है, वहां पर तो 10-10 आलू परांठे नहीं दे रहे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, आप जाकर देख लो ना, चेक कर लो। हमें तो चेक करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे तो डाटा खुद ही सामने आ जाता है। जैसे अब आप पॉडकास्ट इंडस्ट्री में हो तो आपको और भी तो पॉडकास्टर्स के बारे में पता चल जाता है ना। तो हमारे पास भी खबरें आती हैं कि 10-10 आलू परांठा तो नहीं खिला रहे, पहले बोल रहे हैं 14 दिन सीखें, फिर 14 दिन ये सीखें, फिर 14 दिन वो सीखें, बोले ऐसे करते करते 90 दिन निकल गए। हम 14 दिन आपको ये सिखाएंगे, हम 14 दिन आपको ये सिखाएंगे, हम 14 दिन ये पैटर्न, 14 दिन। अरे मैं तो ओपन बोलती हूँ, फ्री मुझे मत दो एक भी पैसा। अभिषेक जी, मैं तो सच में भारत को पतला करने के लिए निकली हूँ, भारत की मैं बच्ची हूँ, बेटी हूँ भारत की। मैं तो एक पैसा नहीं मांग रही ना, वो तो मांग रहे हैं ना 12,000 रुपए 90 दिन के। मैं बोल रही हूँ एक पैसा मत दो यार, एक फूटी कौड़ी मत दो मेरे को। यूट्यूब से खाना बनाकर खा लो, फ्री वेबिनार मेरे ऐप पर है, लिख लो, समझ लो, नहीं समझ में आए फिर भी फ्री में मैं लाइव पे डेली खाना खाती हूँ, सबके आंसर देती हूँ, मेरे से ही पूछ लो डायरेक्ट आकर। और फिर भी यकीन ना हो तो मेरा सिर्फ 299 का कोर्स है, 3 दिनों का, ठीक है। अब भाई थोड़े बहुत पैसे तो लेने पड़ते हैं ना, मेरी 200 लोगों की टीम है, उनको सैलरी कौन देगा, वो तो सैलरी पे ही काम करते हैं ना। 299 का कोर्स है, सिर्फ 3 दिन का। उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ 3 दिनों में आपका 2 किलो वेट कम हो जाता है। सुबह 9 बजे से लेकर, हाँ जी 2 किलो, 2 किलो तो हम बोलते हैं, उससे ज्यादा भी हो जाता है क्योंकि सही आंच दिखाते हैं ना हम। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लाइव हर घंटे मेरी वेट लॉस टीचर आती है, और रात को 8 बजे लाइव खुद मैं जाती हूँ मेरी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने, उनको गाइड करने, उनके क्वेश्चंस के आंसर देने। क्योंकि मुझे पता है, मैं मोटी थी ना, मुझे पता है कि मोटापा कितना खराब है। मोटापा एक श्राप की तरह है, जिसको है ना वो ही महसूस कर सकता है। हम तो मोटे नहीं है ना। ऋचा जी ने 4 फैक्टर्स बताए, तो उस पर परख लेना। अरे भाई, तो मैं ऋचा जी से पूछ रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हो? देखो, अब मैं तो थोड़े तो मोटे बोलूंगी आपको, जो सच है, ठीक है भाई। ये तोंद तो निकली हुई है ना, तो ये फैट ही तो है ना, 6 पैक्स एप्स तो नहीं है ना आपके सुमित सर की तरह। नहीं, तो वो चाहिए, और वो आ सकते हैं अभिषेक जी आपके, और धर्मेंद्र जी आपके भी आ सकते हैं। तो सपना है, सिर्फ डाइट कंट्रोल करना है, कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना, खाना है वो आपके मुताबिक, कार्बोहाइड्रेट नहीं। असली भूख को समझना है। अब तो आप बता दीजिए मुझे, ये असली भूख को क्यों बार बार आप प्रमोट कर रही हैं, क्या है ये असली भूख? ठीक है, दुनिया में सबसे तेज तरीका है वेट कम करने का, वो है फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स। उसमें मैं सिखाती हूँ आपको आपकी असली भूख, जो आज आप भूल चुके हैं।
क्योंकि आपको बचपन में ही सिखाई नहीं गई थी। तो मैं ये 4 पॉइंट्स में आपको समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले, नो टाइमिंग्स। आपको घड़ी के हिसाब से खाना नहीं खाना कि सुबह उठ गई, चाय का टाइम हो गया जैसे आप करते हो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए तो डिसिप्लिन कहते हैं लोगों को आजकल, कहते हैं ये तो बहुत पहले अगर और कोई आप स्पीशीज को देखो तो क्या शेर ऐसे समय के हिसाब से खाना खाता है कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया। तो पहले हम इंसान भी ऐसे ही नहीं करते थे। ये तो सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इतना उनको अपने टाइमिंग्स लगाने थे, उनकी ब्रेक्स डालनी थी, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस करा गया है। तो आपको टाइम के हिसाब से खाना नहीं खाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपको कोई भी कैलकुलेशंस नहीं करनी, ठीक है। 1 प्याली चाय की, 2 बिस्किट की, जरा से रस की, इतने से पनीर की, 1 अंडे की भूख नहीं है। जैसे कभी शेर को भी भूख लगेगी तो वो शिकार करने जाएगा ना, है ना। अब शिकार में उसके 2-2.5 घंटे लगने वाले हैं, भाई जाएगा पकड़ेगा, कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा ना ले आजा खा ले, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी उसको बहुत ज्यादा। अब जब उसने इतनी मेहनत कर कर किसी शिकार को मार दिया, अब क्या सोचेगा, मंचिंग का टाइम था, थोड़ा ही खा लेता हूँ, ऐसे करने वाला है? आप बताओ, आप बताओ। नहीं करने वाला ना, नहीं करने वाला। आ रही है ना बात समझ में? पूरा खाएगा जो खाएगा। बहुत बढ़िया, पूरा खाएगा ना, पेट भर कर खाना खाएगा। और हो सकता है अगले भाई 1 दिन तक, 2 दिन तक उसको भूख ना लगे, है ना, तो वो नहीं खाएगा। तो ऐसे ही आपको करना है। जब आपको लगे कि आप प्लेट भर कर खाना खा सकते हो, तब आपको भाई साहब खाना खाना है। ना समझ में आए किसी को तो हम बोलते हैं जब आप व्रत रखते हो तो शाम को कैसे खाने पे टूट कर खाते हो ना, पूरी प्लेट भर कर खाते हो, तब तो नहीं खा लेते इतना सा इतना सा इतना सा। तो भाई वैसे कर लो जिसको समझ में नहीं आता, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपको ना सही खाना खाना है। जल्दी से आपको अपनी भूख समझ में आए, इसलिए हम आपको किसी भी तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खिलाते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको सही सिग्नल नहीं भेजेंगे, आप उसको ओवरईट करते जाएंगे। आपको खाना है बढ़िया क्वालिटी का फैट और बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भाई आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो पूरा अंडा, किसी भी तरीके का नॉन वेज, साथ में हरी सब्जियां। और ये खाना बनाकर खाना है आपको देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में। इसकी ज़बरदस्त रेसिपीज मेरे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, सारी चटपटी मीठी खट्टी सारी की सारी आप वहां से देखकर खा सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? बिल्कुल आ गया। चौथा पॉइंट, भूख ना लगने को भूखा रहना नहीं बोलते। आपको एक बढ़िया माइंडसेट डेवलप करना होगा। अब क्या है कि जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स के नशे से बाहर निकलेंगे ना, और आप फैट और प्रोटीन खाएंगे, ठीक है। नशा भी बता दिया उसको। तो नशा ही है। जैसे दारू पीने वाला नहीं मानता ना कि मैं नशे में हूँ, वो तो बोलते हैं तो एडिक्शन है ना। जो स्मोकिंग करता है वो बोलते हैं ना मैं तो इतना स्ट्रेस रहता हूँ, मेरी टेंशन कैसे नहीं। उसके पास 100 बहाने हैं, है ना। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स खाने के वाले के पास 100 बहाने हैं, अलग अलग तरीके के, जो आप कर रहे हो, है ना। ठीक है। तो आपको ना एक बढ़िया माइंडसेट डेवलप करना है कि अगर भूख नहीं लग रही ना, ठीक है, अब आपको भूख नहीं लग रही, जैसे मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तो उसको भूखा रहना नहीं बोलेंगे कि मैं तो सुबह से भूखी हूं। अरे भूखी तो नहीं लगी जब आप। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। ऐसा होता है अभिषेक जी, और ऐसा ही होता है, और ये ही सही था। जब आप फैट और प्रोटीन खाएंगे तब आपके जो हंगर हार्मोन्स हैं उनको सही सिग्नल मिलेगा, उनको पता चलेगा कि हाँ भाई अब मेरा पेट भर गया। और ये हमारे साथ होता है, स्टूडेंट्स 1-1 दिन 2-2 दिन खाना नहीं खाते अगर उनको भूख नहीं लगती। हमने तो मना नहीं करा ना, हमने बोला कि भाई तब खाना है जब प्लेट भर कर खाना खा सको, ठीक है। और अगर भूख नहीं लग रही तो मत खाओ। तो उसको अपने दिमाग में सही सिग्नल भेजना है, उसमें ये नहीं भेजना ओहो मैंने तो बेटी नहीं ली, मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं करा, मैंने तो लंच नहीं करा। अरे हमने बोला है ना खा लो, बट भूख तो लगे। अब मैं चाहूंगा कि आप जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलें और पॉडकास्ट वाला के लिए भी थोड़ा कुछ बोल के जाएं। क्या सोचती हैं आप? कोई भी मैसेज आप कोई मैसेज देना चाहें? अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना तो यूं ही ना देखते रहें। और मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट देखते देखते भी आप न जाने क्या क्या खा रहे होंगे। तो अब आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी लेनी है और ये पॉडकास्ट दोबारा से देखना है, नोट्स बनाने हैं और अच्छे से फॉलो करना है अगर आपको अपना वजन कम करना है तो मैंने आपको लगभग 1-1.5 घंटे का दोबारा से काम दे दिया, उसको फॉलो करें और देखना आपका फ्री में कितना ज़बरदस्त वेट कम होगा। आप भी जो सेलिब्रिटीज जैसा लगना चाहते हैं वैसा लग सकते हैं। बस इस मोटापे की चर्बी को उठाकर बाय बाय कर दो। और जो मैंने स्टार्टिंग में 4 टेस्ट बोले थे उनमें से मुझे कमेंट कर बताना कि आपको कौन सा टेस्ट सही लगा और 1 हफ्ते के बाद दोबारा आकर बताना कि आपका कितना वेट लॉस हो गया।
और बाकी पॉडकास्ट वाला पर आकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। भाई अभिषेक जी और धर्मेंद्र जी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। तो इनको फॉलो भी करें और इनको ऐसे ही प्यार करते रहें।